हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर देखने के लिए। वहाँ के बहुत सारे चर्चे सुने हैं। सब दुनिया बोलती है कि प्रेम मंदिर ही प्रेम की निशानी है, जो कि राधा कृष्ण की निशानी है। इसलिए हम भी चल पड़ते हैं प्रेम मंदिर देखने के लिए। काले नाग के ऊपर कृष्ण भगवान डांस करते हैं और वहाँ के बगीचे इतने सुंदर हैं, जैसे डाइनिंग टेबल हो। और प्रेम मंदिर भी बहुत सुंदर है। वहाँ पर राधा कृष्ण की तस्वीर लगी होती है, सफ़ेद मार्बल का बना हुआ होता है। यह 2 मंजिल का होता है। इसमें बहुत सारी फ़ोटो, अलग अलग चीज़ें लगी होती हैं। इसलिए हम चल पड़ते हैं प्रेम मंदिर देखने के लिए। वहाँ पर देखते हैं राधा कृष्ण डांस करते रहते हैं। काले नाग के ऊपर कृष्ण भगवान डांस करते रहते हैं। गोपियाँ नाचती रहती हैं, गाय वहाँ पे घूमती रहती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है। यहाँ पर जाने के बाद में आने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर बगीचा है। चारों तरफ पार्क लगा हुआ होता है, इसलिए हम चारों तरफ घूमना स्टार्ट करते हैं और देखते रहते हैं। हम यहाँ पर अच्छी वीडियो फ़ोटो शूट करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें घर वालों को दिखाना होता है कि हम प्रेम मंदिर घूम कर आए हैं। वहाँ पर अच्छी फ़ोटो खींचे हैं, क्योंकि यह धाम बहुत ही सुंदर है। यदि आप भी जाओ तो प्रेम मंदिर ज़रूर देख के आना, क्योंकि यह सबसे फेमस है। और यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग 4 बजे से और 6 बजे तक तो इसका गेट खुलता है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक गेट खुलता है प्रेम मंदिर का। इसके बाद में यह बंद रहता है। यदि आप भी जाओ तो इसी टाइम पर जाना। तो यहाँ पर पार्क बगीचों में इतने सुंदर फूल लगे होते हैं कि चारों तरफ देखने का ही कुछ नज़ारा अलग होता है। यहाँ पर मोरों की तस्वीर होती है। राधा कृष्ण जो डांस करते हैं, वहाँ मूर्ति बनी होती है। इसलिए हम चारों तरफ देखने लगते हैं, वीडियो शूट करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत पसंद आता है। ऐसी जगह तो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी। यदि आप भी जाओ तो यह जगह ज़रूर देख के आना। गोपियाँ गाना गाती रहती हैं, कृष्ण राधा डांस करते रहते हैं। यदि कृष्ण भगवान के चारों तरफ गोपियों का घेर होता है, कृष्ण भगवान मनमोहित होता रहता है और बांसुरी बजाते रहते हैं। इसके चारों तरफ ही सुंदर नज़ारा आता है। यहाँ पर मोर, पपैया, ये चारों तरफ ही फैले हुए होते हैं और कृष्ण भगवान बांसुरी बजाने में अपनी लगे होते हैं। और हम देखते हैं प्रेम मंदिर में बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। यह 4 बजे का होता है, क्योंकि हम जल्दी चले जाते हैं तो प्रेम मंदिर खुलता नहीं, इसलिए हम बाहर ही खड़े रहते हैं। इसलिए हम बाहर रहते हैं। यदि प्रेम मंदिर खुलते ही हम प्रेम मंदिर के चारों तरफ से देखने लग जाते हैं। धीरे धीरे चलती हूँ, देखती हूँ इसमें क्या क्या राधा कृष्ण की फ़ोटो लगी होती हैं। इसमें एक ही दरवाज़ा है और खिड़कियाँ तो बहुत सारी हैं, क्योंकि दरवाज़ा एक ही है, क्योंकि लोगों को चारों तरफ से ऐसे चप्पल पहन के नहीं जाना दिया जाता है। इसलिए वहाँ पर गार्ड खड़े होते हैं। यदि आप भी जाओ तो अच्छे से ही जाना। और हम चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। यहाँ पर ठंडी हवा आती रहती है। कृष्ण भगवान के प्रेम मंदिर के ही इधर रेलिंग लगी होती है, जिससे कि कोई भी ऐसे साइड पे से चढ़ के नहीं जा सके। और यहाँ पर धूम्रपान करना बहुत सख्त मना होता है, कचरा फैलाना भी सख्त मना होता है। हम चारों तरफ देखने लग जाते हैं और देखते देखते ही हमें बहुत सारी भीड़ नज़र आती है। यहाँ पर देखते हैं कृष्ण भगवान घास के नीचे एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। उनके ग्वाल उनके साथ होते हैं। गाय भी चारों तरफ खड़ी होती है, जैसे ऐसे लगेंगी जैसे गाय सच में ही हो, और कृष्ण भगवान की मूर्ति वैसे लगती है जैसे सच में ही। पार्क इतने सुंदर फूल हैं, हमने तो कभी देखा नहीं है। इतने सुंदर फूल हैं वहाँ पर, तो देखने का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। हम देखते देखते चलते हैं। यहाँ पर हिरण भी ऐसे लगते हैं जैसे खड़ी हों, और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हम फिर फ़ोटो शूट करने लग जाते हैं, क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा है कि 1 मिनट में 4 फ़ोटो तो होनी ही चाहिए। और हम देखते हैं बगीचे को। मैं देखती हूँ उसमें फूल कैसे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता ये फूल कैसे हैं, और मैं देखने लग जाती हूँ फूलों को, क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं है ऐसे फूल।
इसीलिए। और हम फ़ोटो खींचते खींचते आगे चलने लग जाते हैं और देखते हैं बगीचे में ऐसे ही गोल चक्कर बनाकर वहाँ पर पत्थरों से ही राधा कृष्ण लिखा होता है। मैं देखती हूँ, मेरे को कुछ ही अलग नज़ारा आता है नज़र। जैसे कृष्ण भगवान छोटे थे तो उनकी फ़ोटो लगी होती है प्रेम मंदिर में, पत्थर के ऊपर राधा कृष्ण लिखा होता है। इतने तरीके से लिखा होता है कि आप देखोगे ना, आपको पता नहीं लगेगा कि पत्थर से बना हुआ है। कृपाल वंदे जगद्गुरु खिंचा हुआ होता है। और यहाँ पर देखो डिज़ाइन भी बहुत अच्छी बनी होती है, चारों तरफ फूल लगे होते हैं। मेरे को तो बहुत पसंद आते हैं और हम दोनों ही जाते हैं। मेरे पति देव जाते हैं और हम प्रेम मंदिर देखने लग जाते हैं। प्रेम मंदिर में कृष्ण भगवान की बाल फ़ोटो भी लगी होती हैं और लोगों की इतनी भीड़ होती है। जो वो पेड़ के नीचे कृष्ण भगवान अपने ग्वालों को बांसुरी बजाकर धुंध सुनाते हैं, वो भी वहाँ पर ऐसे लगते हैं जैसे रियलिटी में ही बैठे हों। आपको ऐसे नहीं लगेंगे कि क्या है, आप देखते ही रह जाओगे। मैं भी ऐसे सोच रही है तो ऐसे लग रहा है जैसे रियलिटी में ही हो। और वहाँ पर राधा कृष्ण जो डांस करते थे गोपियों के साथ, तो वहाँ पर वो भी नज़ारा होता है देखने के लिए। उसमें ऐसी लाइट की सिस्टम लगी होती है कि मैं चारों तरफ घूमते रहते हैं। यदि रात को आप जाओगे तो उसमें है ना लाइट सस्ती रहती है, रंग बिरंगी, और बहुत सुंदर नज़र होता है। हम तो दिन में ही गए थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं दिन में ही चली जाती हूँ। डूंगर के ऊपर राधा कृष्ण बैठे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे रियलिटी में ही ऊपर बैठे हों। यहाँ पर पौधे कुछ अलग ही नज़ारा होते हैं जो कृष्ण भगवान ने, और कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ रथ पर भी बैठे होते हैं। वो भी तस्वीर बनी हुई है जैसे घोड़े सच में ही चल रहे हों, ऐसे लगते हैं। हमने वहाँ पर 2-4 फ़ोटो खींची और देखते रहते हैं। वहाँ पर कुछ अलग ही फूल लगे होते हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं, अलग ही सुंदर सा नज़ारा होता है। और उसी रथ के ऊपर वो बजरंगबली बाबा बैठे होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर राधा कृष्ण लिखा होता है। बगीचे में मोर घूम रहे हैं, नाच भी रहे हैं, ऐसा लगता है कि सच में ही मोर हों वहाँ पर। और इतनी सुंदर पार्क है कि आप सच में मंदिर के चारों तरफ के आप देखते ही रह जाओगे। मैं तो भाई देखते ही रह गई, आप भी जाओ तो आप भी देखते ही रह जाओगे। कृष्ण भगवान राधा के साथ अपनी गोपियों के साथ डांस करते रहते हैं, उसका भी नज़ारा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यदि आप जाओ तो टाइम निकाल के जाना जो आराम से देख सको। कृष्ण भगवान ने जो पर्वत अपनी चटली के ऊपर उठाया था वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने गोकुल धाम को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी चटली के ऊपर पर्वत को उठाया था। और गोपियाँ मटकियों में पानी भरने भी जाती हैं, वह भी नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और हम देखने लग जाते हैं, मन मोहित होने लगता है। वहाँ पर प्रेम मंदिर देखोगे ना तो ये प्रेम की निशानी बताई जाती है। यहाँ पर जाकर प्रेम का इज़हार करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी प्रेम का इज़हार किया था। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, बगीचा होता है, अलग अलग कलर के पत्थर होते हैं, अलग अलग कलर के पेड़ पौधे होते हैं, हम देखने लग जाते। हिरन भी चारों तरफ लगी हुई होती हैं और हम देखने लग जाते हैं। वहाँ पर ऐसे भी पौधे लगे थे जैसे खजूर के से, पर वो छोटे छोटे। इनमें रोज़ाना ही पानी डालते हैं दोनों टाइम, क्योंकि नहीं तो ये पेड़ पौधे सूख जाएंगे, क्योंकि फिर इनमें हरियाली नहीं रहेगी तो देखने का कुछ नज़ारा अजीब सा हो जाएगा। इसीलिए इसको 3 टाइम भरते रहते हैं। मैंने पूछा था वहाँ पर कि आप इस बगीचे में पानी कितनी बार देते हो, तो वो बोल रहे थे कि हम 3 टाइम देते हैं, नहीं तो ये पेड़ उड़ मुरझा जाएंगी। इसीलिए फिर हम प्रेम मंदिर देखने लगते हैं। मैं दूर से ही फ़ोटो बनाने लगती हूँ, वीडियो खींचने लगती हूँ, तब मैं दूर से ही बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि ये बोलते हैं अभी चारों तरफ घूम लो, बाद में ही अंदर चलेंगे, भीड़ होती है वहाँ पर बहुत तेज, तो इसीलिए देखने का कुछ आनंद नहीं है। पेड़ पौधे भी आपको ऐसे लगेंगे जैसे यहाँ के पेड़ पौधे बोल रहे राधा कृष्ण बैठे होते हैं और गोपियाँ हवा करती रहती हैं, उनके लिए खाना लेकर आती हैं
और वो खाने लग जाते हैं राधा कृष्ण। ऐसा नज़ारा होता है कि आपने तो देखा ही होगा। फिर मैं अपनी फ़ोटो खिंचवाने लग जाती हूँ। वहाँ पर तार से ऐसे लिखा रहता है राधा कृष्ण, और उसमें बेल लगी होती है पौधों की, और कृष्ण भगवान अपने ग्वालों के साथ नहाने लग जाते हैं। वहाँ पर भी ऐसी मूर्ति बनी होती है, और वह पर्वत चिटली के ऊपर उठाते हैं ना, उसमें से पानी आता रहता है। जैसे पर्वत में बारिश बरसती है ना, उसी प्रकार से में गाय भी खड़ी रहती है। पूरा गोकुल धाम खड़ा हुआ होता है, उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे रियलिटी में कृष्ण भगवान ने अपनी चिटली के ऊपर पर्वत को उठा रखा है। देखने लग जाते हैं और हम घूमने लग जाते हैं। वहाँ पर मोर सब चीज़ वहाँ पर खड़े होते हैं पर्वत के नीचे। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा तस्वीर लेते रहते हैं। वहाँ पर जी राधा का भी बगीचा बना हुआ था, वहाँ पर राधा भी लिखी होती है, और उस बगीचे में पेड़ पौधे जैसे छोटे बड़े हर प्रकार के लगे होते हैं।